बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 17.5 का। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है कि राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या होता है स्टूडेंट्स? ए कार्टेशियन बी इन टेबुलर फॉर्म। मतलब आप टेबुलर फॉर्म में ए कार्टेशियन बी की करें, जबकि आपको ए और बी क्या है, गिवन है। ए और बी क्या हमारे पास गिवन है। तो चलें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनकी ए क्रॉस बी की कार्टेशियन कर लेते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसे क्या कहता है? कार्टेशियन बी। तो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने किए थे कि किस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। जैसे ए के मतलब हर एलिमेंट्स क्या करेगा, बी के साथ क्या बनाएगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। चलें इसको हम एक किस में लिखते हैं, सेट फॉर्म में लिखते हैं। सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम करेंगे कि 0 हमारे पास फर्स्ट का जो है वो सेकंड वाले के उसके साथ क्या बनाएगा, 2 के साथ। तो 0 2, ठीक है। उसके बाद 0 हमारे पास क्या आएगा, 0 4, ठीक है, 0 4। उसके बाद है 0 का 6 के साथ, ठीक है, 0 का 6 के साथ रिलेशन। और उसके बाद 0 का जो हो गया वो 8 के साथ, ठीक है। हर एक के साथ हमारे पास क्या बन रही है, ऑर्डर पे बन रहे हैं, ठीक है। अगर देखें हमारे पास कितने बनेंगे, फर्स्ट में हमारे कितने हैं 4 और सेकंड में 4 4 4 16। तो हमारे पास 16 इसके क्या बनेंगे, ऑर्डर पे बनेंगे। 0 के साथ हो गया। अब इसी तरीके से 1 के साथ हम सबको बनाते जाएंगे। 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 4 के साथ ऑर्डर पे, 1 का 6 के साथ, और उसके बाद हो गया 1 का 8 के साथ, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में एलिमेंट है 2। तो 2 का मतलब हर एक के साथ बनता जाएगा। 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, और 2 का जो होगा हमारे पास 6 के साथ, और उसके बाद 2 का जो हो जाएगा वो 8 के साथ, ठीक है। अब 2 के बाद हो गया सबका। अब नेक्स्ट है 3 के साथ। अब 3 का हो जाएगा हमारे पास 2 के साथ, 3 का हमारे पास 4 के साथ रिलेशन, और 3 का हो जाएगा हमारे पास 6 के साथ, और इसके बाद 3 का हो जाएगा हमारे पास 8 के साथ। अब देखिए इसको अगर काउंट भी करोगे तो स्टूडेंट्स कितने बन रहे हैं हमारे पास, 16 ये ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। अब इसके वजह से अगर रिलेशन बनाएंगे बाइनरी रिलेशन, तो वो अब कितने बनेंगे, 16 को 2 पावर 16 करेंगे तो उसका आप लगा सकते हो क्या अंदाजा। लेकिन यहाँ पे अब हमने 1 बाय 1 इसको सॉल्यूशन करनी है। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो उस हिसाब से हम इसको सोल्व करते हैं। चलें फर्स्ट में क्या कह रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास अगर एक रिलेशन इस तरीके से बनाएं कि ए बी सामने लिखा हुआ, मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए, सच डेट बी जो लेस है 5 से, ठीक है। और इसमें क्या करना है कि ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आपका ए सेट से, और बी जो बिलोंग्स कर रहा है वो बी सेट से, ठीक है। इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ए के हैं, और बी जो है वो हमारे पास क्या है, सेकंड के। तो हमने इसी तरीके से एक रिलेशन बनाना है। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अब इसका रिलेशन बनाना हमने, इसका मतलब क्या है, इसमें कह रहा है कि हमने इसमें एक ऐसे ऑर्डर पे देखना है कि जिसमें जो बी की वैल्यू क्या है वो 5 से ग्रेटर आनी चाहिए। अब बी की वैल्यू 5 से ग्रेटर मतलब 5 से ग्रेटर, जैसे कि हमारे पास सेकंड टर्म जो होगा हमारे पास होगा, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 4 है, ये नहीं हो सकता क्योंकि 5 से कम है। 6 ये बना हुआ हो सकता है। तो इसको हम लिखेंगे इसे 0,6, ठीक है। रिलेशन बना रहे हैं हम, तो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। चले ये हो गया 0,6 हो गया। उसके बाद आते हैं देखें 0,8, 0 का 8 के साथ हो रहा है क्योंकि 8 इसमें बी हमारे क्या है, 5 से ग्रेटर है। अब आते हैं 1 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 5 से कम है। 4 भी नहीं हो सकता। 6 जी बिल्कुल 1,6, ठीक है। उसके बाद 1,8 भी हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें उसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं 2 2 नहीं हो सकता, 2 4 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 हमारे बी की वैल्यू क्या है, कम आ रही है 5 से। 2 6, तो ये हो गया हमारे पास 2 6। उसके बाद हो गया 2 8, ठीक है। अब आते हैं 3 2 नहीं हो सकता, 3 4 नहीं हो सकता, क्या होंगे 3 6 और 3 8 होंगे क्योंकि इसमें हमारे पास जो बी की वैल्यू आ रही है वो इससे 5 से क्या आ रही है, ग्रेटर, ठीक है स्टूडेंट। बस यही आपका आंसर है। इसमें यही कहना था कि एक ऐसा रिलेशन बनाए R1 बनाए जिसमें हमारे पास बी जो है वो लेस होने चाहिए 5, और बी इसने रिप्रेजेंट किया है बी सेट से, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आप लोग R2 एक ऐसा रिलेशन बनाएं कि जिसमें हमारे पास ए और बी हमारे पास क्या हैं, एलिमेंट्स हैं
सच डेट के ए प्लस बी को अगर हम सम करें वो इक्वल टू 9 आए। इसमें क्या कहता है स्टूडेंट्स, ए और बी के एलिमेंट्स को इस तरीके से लें, इस रिलेशन में, ये रिलेशन दिया हुआ हमारा एक कार्टेशियन बी, ठीक है। उसमें कह रहा है कि इनमें दो ऑर्डर, एक ऑर्डर पेयर लें, उसको सम करें तो कितना आंसर आया, 9 आंसर आना चाहिए। चलें इसके देखते हैं हमारे पास वो कौन सा रिलेशन ऐसा है कि जिसमें हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो 9 आ रहा है। 022 044 06 क्या आएगा, 608 कितना होगा 8। किसी में भी सम करने से हमारे पास क्यों, ए और बी दोनों को सम करना है। 1 2 3 1 4 1 4 5 1 6 7 1 8 9, हाँ ये आ गया हमारे पास, एक आ गया 1,8, क्योंकि इनको दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। 2 2 2 4 2 6 2 8 10 8, ये भी नहीं बन रहा, 2 3 4 3 6, हाँ ये आ गया 3 6। देखा 3 6 कितना हो गया 9, तो 3 6 हम लिखेंगे यहाँ पे 9, ठीक है। बस इसमें और कोई नहीं है। 3 8 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ना ही स्मॉल होना चाहिए ना ही ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, चलें ये अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका थर्ड पार्ट है जिसमें कह रहा है कि एक और इस तरीके से आप रिलेशन बनाएं जिसमें हमारे पास ए और बी सच डेट ए माइनस बी इक्वल टू 1, कि अगर आप ए को बी से माइनस करें तो 1 आंसर आया है, -1 नहीं आना चाहिए, मतलब +1 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बी की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तभी हम उसको जब माइनस करें तो क्या ना 1। 0 में 2 में से करें -2, 0 में 4 करें -4, 0 में से 6 करें -6, 0 में से 8 माइनस करेंगे तो -8 आ रहा है। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा -1 आएगा, क्योंकि 1 देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर यहाँ पे 1 -2 करूं तो स्टूडेंट्स क्या आएगा -1 आएगा, तो -1 हम नहीं लिखेंगे, +1 होना चाहिए। तो 1 4 भी नहीं हो सकता, 1 6 1 8 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 भी नहीं हो सकता, 3 2। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 2, अगर मैं 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा, तो यही आपका क्या होगा, इसका ऑर्डर पेयर बनेगा। तो अब यहाँ पे आप रिलेशन बनाएं R3, किससे कैसे होगा कि आपका सिर्फ क्या आ रहा है 3 2। अब इसके अलावा देखें 3 4 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, 3 में 6 भी है नहीं हो सकता, तो सिर्फ आपका क्या आंसर आएगा 3 2 इसमें आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 के आपके तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलें ठीक है, इसको नोट कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्या कहना चाह रहा है कि इफ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है जिसमें एक्स वाई सच डेट वाई इक्वल टू 2x + 5 इज इन जेड, इज इन जेड, जेड का मतलब इंटीजर, इसका मतलब आपके प्लस की वैल्यू भी होंगी इसमें माइनस की वैल्यू भी होंगी। देन फाइंड रेंज इफ डोमेन इज -2 -1 0 1 2। अब रेंज और डोमेन क्या होते हैं, अब मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि अगर कहीं पे हमारे पास सेट जैसे कि लिखा हुआ 1 2, ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है डोमेन, क्या होता है डोमेन, और सेकंड क्या होता है हमारे पास रेंज। अगर हम एक्स और वाई की बात करें, एक्स हमारा क्या होता है डोमेन और वाई क्या होता है रेंज होता है। तो इसी हिसाब से हमारे पास में क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि अगर रेंज मालूम करनी है, अगर डोमेन गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास डोमेन क्या है, डोमेन यहां पे कह रहा है कि डोमेन हमारे पास क्या है -2 -1 0 1 और 2, ठीक है गिवन है, तो हमने रेंज मालूम करनी है, ठीक है। तो रेंज हमारे पास क्या होगी, अब हमारे पास इक्वेशन देखें स्टूडेंट, इक्वेशन ये है कि इसको हम रफ में कर लेते हैं y इक्वल टू 2x + 5, ठीक है। अब समझो कि ये सभी वैल्यू, ये जो भी वैल्यू है डोमेन, ये आपके पास ये जो वैल्यू हैं ये सभी हमारे पास क्या है x, फिर डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स होता है और रेंज हमारे पास क्या है होता है सेकंड, तो इसका मतलब हमने y मालूम करना है। चलें अब यहां से हम पुट करते जा रहे हैं कि अगर मैं x की वैल्यू क्या लूं -2, तो 2 यहां पे लिखूंगा -2 + 5, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स कितना है -4 और +5, तो -4 + 5 कितना होगा स्टूडेंट्स 1। तो आंसर क्या है हमारे पास कि अगर डोमेन -2 था तो हमारे पास रेंज कितना बना 1, ठीक है। चलें इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि y इक्वल टू 2x, x अगर -1 लूं
प्लस 5, तो y इक्वल टू कितना बनेगा -2 प्लस 5। तो स्टूडेंट्स कितना हुआ -2 प्लस 5 कितना हुआ 3, ठीक है ना, 5 में से 2 गए 3। तो इसका मतलब जब माइनस डोमेन -1 था तो रेंज कितना हुआ हमारे पास 3 गुड। अब उसके बाद अगर हम इसको भले रेस कर दें क्योंकि हमारे पास जो था हमने सोल्व कर लिए। उसके बाद 0 क्या कह रहा है y इक्वल टू 2x प्लस 5 हमारे पास इक्वेशन थी। तो इसमें कह रहा है कि अगर हम x की जगह 0 पुट करें और इसको प्लस 5 करें तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 क्या आएगा हमारे पास 5। तो इसमें आंसर क्या आ गया 5, ठीक है। 0 रखने से हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास रेंज 5 आ रहा है, उसी तरतीब से चलता जा रहा है। तो अगर y इक्वल टू इसमें कह रहा है x की जगह 1 पुट करें फिर उसके बाद प्लस 5, तो y इक्वल टू स्टूडेंट कितना हुआ 2 1 2 और प्लस 5 कितना हुआ 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, ठीक है। चलें उसके बाद y इक्वल टू कितना है हमारे पास 2 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस का 5, तो y इक्वल टू हमारे पास 2 2 4 प्लस 5 कितना होगा 9, ठीक है। y की वैल्यू 5, जब हमने यहाँ पे 2 वैल्यू ली तो कितना बना हमारे पास 9। अब देखो एक तरतीब सी जल्दी आ रही है, मतलब समझो कि आपका और नंबर बनता जा रहा है 1 3 5 7 9, इसी तरीके से ये हमारे पास डोमेन और रेंज हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट कर लिया। चले अब इसको मैं रेज कर देता हूं, अब सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड में क्या कहना चाह रहा है कि डोमेन मालूम करें, रेंज गिवन है, क्या है अब रेंज गिवन है। तो रेंज हमारे पास गिवन है वो क्या है 11 13 15 और 17। अब हमने क्या करना है डोमेन मालूम करना है, मतलब y गिवन है और हमें x गिवन x मालूम करना है, ठीक है। समझो कि ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स y, और इक्वेशन सेम ही हमारे पास। इक्वेशन क्या कह रहा है कि y इक्वल टू हमारे पास क्या है 2x प्लस 5, ठीक है। अब क्या करोगे आप y की वैल्यू पुट करते जाएंगे 11, y की वैल्यू पुट करें 11 इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। हमने x की वैल्यू निकालनी है तो प्लस 5 है, इस तरफ जाके माइनस का 5 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है x। अब मुझे बताएं 11 में से 6 के कितने बचेंगे, 11 से 5 के कितने बचे 6 और इसको 2 से डिवाइड करें x, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ स्टूडेंट्स 3, ठीक है। तो रेंज 11 रखने से हमारे पास डोमेन कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 3R, ठीक है क्लियर। चलें अगर 11 मैं रेंज रखता हूं 13 2x प्लस 5, वही मेथड जो हमारे पास 13 में से 5 माइनस करें और 2 को डिवाइड कर दें, ठीक है। 5 प्लस हो रहा था माइनस हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो गया। 13 में से 5 गए 8, अगर 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, ठीक है। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। चले अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास y इक्वेशन बना लेता हूँ y(x 2x प्लस 5), y की वैल्यू अगर मैं 15 रखूँ रेंज, तो उस वक्त 2x प्लस 5 निकालते हैं क्या होगा, तो 15 माइनस 5 और यहाँ से 2 से डिवाइड कर लें तो इक्वल टू x। तो 15 में से 5 गया स्टूडेंट्स 10, अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा 5 आएगा, तो 15 रखने से हमारे पास क्या आ रहा है 5, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास 17 इक्वल टू 2x प्लस 5, तो 17 में से हम 5 माइनस करें और 2 को डिवाइड कर दिए तो 12.2, तो स्टूडेंट्स का आंसर बन जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 के 1 और 2 पार्ट हमने सोल्व कर लिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, क्लियर। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ एक्स वाई रिप्रेजेंट होल नंबर, मतलब एक्स भी मतलब डोमेन भी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर और वाई भी रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर, तो इसका मतलब डोमेन और रेंज हमारे पास आ रहे हैं। चलो अगर डोमेन भी आपका होल नंबर आ रहा है और क्या कहते हैं हमारे पास रेंज भी होल नंबर आ रहा है, लेकिन अब वो होल नंबर में तो हमारे पास काफी काउंटिंग आ जाती है। चले वो चेक करते हैं कि वो कौन से होते हैं। आगे कह रहा है कि फाइंड डोमेन और रेंज, अच्छा आप डोमेन और रेंज भी मालूम करना है, ठीक है। अगर हमारे पास रिलेशन है, फर्स्ट में क्या कहना चाह रहा है एक्स वाई एक्स एक्स प्लस वाई 11, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम डोमेन बना लेते हैं। इसमें कहते हैं कि अगर हम डोमेन ले लेते हैं, ये इसमें कुछ भी वैल्यू ले लें, आप डोमेन ले लें 0 1 2 3, ठीक है, बस इतनी ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है रेंज मालूम करना है।
रेंज मालूम करना है। अब वही मेथड कि हम यहाँ पे जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। इक्वेशन है इसमें 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 11। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अब यहाँ पे समझो कि x हमारे पास क्या क्या गिवन है, डोमेन समझो हमारे पास क्या है x गिवन है, समझो हमने रेंज मालूम करना है। ठीक, चलें कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो होल नंबर में, पॉजिटिव होनी चाहिए होल नंबर का मतलब। तो चलें अब x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो 3 0 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हुआ 11, तो 3 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास रेंज 0 रखने से रेंज हमारे पास 11 है, और 3 1 रखने से हमारे पास प्लस वाई इक्वल टू 11। तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 11, 3 हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 8, 11 से 3 के 8। तो 1 रखने से हमारे पास रेंज कितनी आ रही है 8 आ रही है। चले उसके बाद और कर लेते हैं। अगर हम 3x की वैल्यू 2 रखते हैं और इसको हम प्लस वाई इक्वल टू 11 ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है 6 प्लस वाई इक्वल टू 11। तो y 11 जाके 6 से माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 11 से 5। तो ये हो रहा है 5। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अगर 3 3 का वैसे भी आपका क्या आ रहा है डिफरेंस आता जा रहा है, तो आप कर भी सकते हैं। चले कर लें, वैसे सोल्व कर लें। तो यहाँ पे अगर 3 रखें प्लस वाई इक्वल टू 11, तो 9 प्लस 11 इक्वल टू 11। तो y इक्वल टू 11 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ठीक है, डोमेन अगर ये रखने से तो रेंज ये आ रहा है। तो सेकंड पार्ट में अगर हम चलें, सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, रेंज कुछ और लेते हैं, मतलब रेंज हम होल नंबर ले रहे हैं। चलें सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें सेकंड में अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं रेंज जो ले रहा हूं, मैं रेंज ले लेता हूं 0 1 2 3। अब मुझे बताएं कि डोमेन क्या होगा। डोमेन मीन्स y। ठीक है, सॉरी डोमेन मीन्स x हमने मालूम करना है, ये y हमें गिवन है। और इक्वेशन क्या है यहाँ पे, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि जो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 6। ठीक है, अब फर्स्ट में भी हमने x की वैल्यू हो रखी थी और y की इसमें हम रेंज रखे हैं होल नंबर्स। तो अब बताएं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा। चलें अब हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर रेंज में यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 0 ले रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 6। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन क्या आ रहा है 6। ठीक है, चलें अगर मैं यहाँ पे x y की वैल्यू -1 ले और यहाँ पे 6, तो x की वैल्यू 6 माइनस 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गए हमारे पास क्या होगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 5। ठीक है, ये भी स्टूडेंट याद रखना कि हमारे पास डोमेन और रेंज हमारे पास अभी होल नंबर पॉजिटिव में आना चाहिए। तो आप ऐसी कोई भी वैल्यू पुट नहीं करोगे जिससे हमारे पास नेगेटिव में आ जाए, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे अगर हम x माइनस क्या करें -2y की वैल्यू और इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाए 6 माइनस सॉरी क्या होगा, अच्छा ये माइनस था तो इस तरफ क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ये 6 1 कितना हो जाएगा 7, ये हो गया हमारा 7। और ये माइनस से क्या होगा +2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो ये हो गया 8। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या रखते हैं x माइनस वाई की वैल्यू 3 रखते हैं, तो x इक्वल टू क्या होगा इस तरफ जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक, इस तरीके से मतलब हमारे पास चलती जाएगी। रेंज हमारे पास 0 1 2 3 आ रहा था, तो डोमेन जो बना हमारे पास 6 7 8 बना इस इक्वेशन के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो इसको एक दफ़ा से दोबारा से रिपीट कर लें और इसकी आप प्रैक्टिस एक दफ़ा लाजमी करना है। ठीक है स्टूडेंट, और ये याद रखना कि जैसे ही मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप लोगों का क्विज टेस्ट होगा। चलें ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।